क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। हाँ, तो जहाँ पर जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा लहसुन और प्याज के बारे में अलग अलग वीडियो पड़ी हुई हैं। खासकर हमारे जो सनातन धर्म के जो बाबा लोग हैं, वो लोगों को कैसे घुमा रहे हैं लहसुन और प्याज के नाम से। ये पहला वीडियो देखिए। आप कहते हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें, तो इसमें दोष का है? हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो। अवनाई में प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। लहसुन प्याज की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है। अब इनसे सुनिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। इसलिए अभक्ष्य माना जाता है। कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली जाति के तुल्य वह व्यक्ति माना जाता है। जो प्याज और लहसुन खाता है वो भगवत सेवा का अधिकारी नहीं होता है। ये बाबा जी ने बोला है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई, और जो लहसुन है वो कुत्ते के नख मतलब नाखून से हुई। साथ ही अग्नि पुराण के अंदर एक और भी कथा आती है कि पहले अश्वमेध यज्ञ भी हुआ करते थे, साथ ही गौमेध यज्ञ भी हुआ करते थे। तो उस वक्त जो ब्राह्मणर्स दे वर सो पोटेंट, दे वर सो पावरफुल कि अगर गौमेध यज्ञ होगा देन इमीडिएटली न्यू लाइफ वाज बीइंग गिवन टू द cow. So there was one priest who was doing this fire sacrifice and his wife was also sitting along with him. So वो जब ये यज्ञ कर रहे थे, so उनकी जो वाइफ थी she was pregnant at that time. अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो इसीलिए उनको ना बहुत भूख लगी। और ऐसा माना था आयुर्वेद के अंदर कि अगर गर्भवती स्त्री को भूख लगी हो और वो कुछ ना खाया अगर, तो बच्चा जब पैदा होगा तो बच्चे की ना लार गिरती रहेगी। आप देखें कई लोग होते हैं बोल रहे होंगे ना, बोलते बोलते उनकी लार गिर रही होती है, या अगर सो जाते हैं तो उनकी लार गिर रही होती है, सिनाने पे लार गिर जाएगी उनकी, या कुछ पढ़ रहे होंगे पढ़ते पढ़ते लार गिर जाएगी। इसका मतलब है जब वो माँ की कोख में थे तो उस वक्त जब माँ को भूख लगा करती थी तो उनको खाने को नहीं मिला करता था फॉर वट एवर रीजन। सो दैट इज उसने उस ब्राह्मणी ने सोचा कि ना अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया अगर, तो फिर मेरा बच्चा पैदा होगा तो लार गिरेगी, और लार निकालना अशुभ माना जाता है क्योंकि इस लार के माध्यम से इवन इविल स्पिरिट्स कैन गेट इनसाइड द बॉडी। सोचा मैं क्या करूं, तो वहां पर जो गाय थी, गाय का हिस्सा लेकर के उसने अपने पास रख लिया। अब जब उन्होंने स्वाहा किया तो तुरंत जो आत्मा थी जो गाय की, उसको एक तुरंत नया शरीर मिल गया। एंड न्यू काउ वाज देयर, दैट वाज द पोटेंशियल ऑफ सत्युग ब्राह्मणस। लेकिन वो गाय तो थी, लेकिन गाय का एक हिस्सा वहां पर नहीं था उसकी बॉडी में। तो ब्राह्मण ने देखा, अरे ये एक हिस्सा नहीं है, ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि तुमने कुछ किया के बीच में? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा किया था, मेरे से गलती हो गई एक्चुअली। तो उन्होंने काऊ का वो जो फ्लैश लिया उसको फेंक दिया। तो जब फेंका तो जहाँ पर जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। इन अ वे ये कह रहे हैं कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति गाय के हड्डी और मांस से हुई है। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है,
जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। क्या? लहसुन प्याज। हाँ, अब उत्तर सुनो। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते हाँ। क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्तिबद्ध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत, कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से, तभी भगवान ने सिर काट दिया। और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। क्योंकि लहसुन प्याज आयुर्वेद में अमृत का स्थान रखता है, आज भी सच्ची है ये। लहसुन प्याज को किसकी उपाधि दी गई है? अमृत। और वास्तव के में आयुर्वेद में लहसुन प्याज अमृत है। रामायण के अंदर एक लीला आती है, समुद्र मंथन की लीला। अब समुद्र मंथन की जो लीला हुई तो आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई चीजें निकली, तो उसमें से अमृत भी निकला। अमृत निकला तो भगवान विष्णु जो कि मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने देवी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब जब वो अमृत पिला रहे थे तो राहु ने देखा, अरे ये तो मोहिनी मूर्ति तो विष्णु ही है। तो वो चुपके से जा करके रूप बदल करके उसके जाके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया, कहते अरे ये तो राक्षस है, ये तो राहु केतु। अरे तो बता दिया भगवान को, भगवान आप जिसको पिला रहे ना अमृत, वो असल में वो राक्षस है जो यहाँ के मिला हुआ है। पर अभी उसका अमृत अभी अंदर यहाँ तक गया ही था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। जब उसका गला कटा तो जहाँ पर हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज उगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। लेकिन क्योंकि अमृत के टच में आ करके हुआ ऐसा, इसीलिए कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसके अंदर। लेकिन क्योंकि है तो वो राक्षस का खून, राक्षस की हड्डी, तो इसीलिए उसके अंदर तामसिक क्वालिटीज भी होती हैं। और ये वाले बाबा जी कह रहे हैं कि समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिलाया, तो उसमें एक राहु नाम का राक्षस देवता की सूरत बना के बैठ गया। उसने अमृत चखा और उसकी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। और वो अमृत कहाँ गिरा वो आपने सुन लिया। अब आपने बहुत सारे बाबा लोगों को सुना है कि सब ने लहसुन प्याज को कंडेम्ड किया है, मतलब उसको मना कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। अब इनसे एक सवाल है बाबा जी से, बाबा जी एक बात बताइए, आप किन शास्त्रों की बात करके उनका हवाला दे के ये बातें बता रहे हैं? अगर तो शास्त्रों के मुताबिक लहसुन प्याज की उत्पत्ति एक तरह से होनी चाहिए। कोई शास्त्र कह रहा है अंडकोश से हुई, कोई शास्त्र कह रहा है कि राक्षस की गंदगी से हुई, कोई शास्त्र कह रहा है कि गाय की हड्डी और मांस से हुई। राहु की गर्दन काटने के बाद जो जमीन पे अमृत और उसका खून गिरा, उससे इसकी उत्पत्ति हुई। आपने तो इंसान को बिल्कुल गोल गोल घुमा के रख दिया है।
अब हमें ये कैसे पता चले कि आप बाबाओं में से कौन सा बाबा सही बता रहा है? कुछ तो प्रमाण दीजिए आप। अब मेरे कुछ सवाल हैं, ये आप मुझे बताने का कष्ट कीजिए, हमारी संगत को भी और हर बंदे को पता होना चाहिए कि ये समुद्र मंथन हुआ कहाँ था और राहु की गर्दन कहाँ पे काटी गई थी। जब इन्होंने एक बात और बोली है, राहु ने अमृत पिया तो उसके अगल बगल बैठे हुए थे सूर्य और चंद्रमा। तो आप एक छोटी सी हमारी शंका दूर कीजिए कि सूरज ने सबको जला नहीं दिया। सूरज तो आग का गोला है। अब हम कैसे माने कि सूरज ने और चंद्रमा ने चुगली करी थी? जब मैंने लहसुन प्याज के बारे में स्टडी करी कि कितना पुराना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पता लगा कि हमारे भारत में जो पहली रेसिपी मिली वो 4000 साल पुरानी थी। वो किसी शिलालेख पे लिखी हुई थी कि जिसके अंदर अलग अलग सब्जियों में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जब और पढ़ी तो पता लगा कि 10,000 साल पहले की कुछ रेसिपी लिखी हुई है, मिट्टी के लेख मिले हैं। अब ये खुद देख लीजिए, ये बेबीलोनिया की बात है। इसमें लिखा हुआ है कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल तकरीबन हर रेसिपी में किया जा रहा था। इसको दुनिया की सबसे पुरानी रेसिपी बुक माना जाता है। तकरीबन सब बाबाओं ने बोला है कि लहसुन प्याज से भगवान नहीं आते, अगर आना भी चाहें तो उसकी दुर्गंध से भगवान नहीं पहुंचते, नहीं आते, भगवान को इसका भोग नहीं लगता। अब लहसुन प्याज की बात कहें, गोल्डन टेम्पल हरमंदर साहब, यहाँ पे जो लंगर बनता है उसमें लहसुन प्याज हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन हर गुरुद्वारे में जहाँ भी लंगर बनता है सब जगह लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। हरमंदर साहब में लंगर तैयार करने के बाद अरदास की जाती है और समझ लो कि आप भोग लगाया जाता है और भोग लगता है। हरमंदर साहब में भगवान हमेशा मौजूद रहते हैं। वहाँ लहसुन और प्याज का लंगर भी चलता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि लोगों के बड़े बड़े बीमारियां, जो लाइलाज बीमारियां हैं, कैंसर और इससे भी कोई भयानक बीमारियां हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ सिखों की नहीं, हर धर्म वालों की। 2016 में एक मुस्लिम लड़की की आंखों की रोशनी चले गई। वो हरमंदर साहब आई और उसकी आंखें ठीक हो गई, उसको दिखाई देने लग गया। हाल ही में एक माताजी को कैंसर था, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, स्नान करके लंगर छक के माथा टेका, उसका कैंसर खत्म हो गया। नासा के साइंटिस्ट वासु भारद्वाज, उनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं या 2.5 महीने हैं, आप जिससे मिलना है, जो खाना है पीना जो कर लो। उनकी ये हालत थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनके दोस्तों ने और उसकी घरवाली ने, क्योंकि उसकी घरवाली सिंधी थी और उसको गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर और गुरुओं के ऊपर पूरा विश्वास था, वासु भारत जी को हरमंदर साहब लाया गया। और आते ही जब उन्होंने पाठ करवाया, उसी अखंड पाठ के बीच में ही उनका कैंसर खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। और इसके हर सबूत, डॉक्यूमेंट प्रूफ, फोटो, कीमोथेरेपी की रिपोर्टें और मेडिसिन की रिपोर्टें सब मौजूद हैं। उनके ब्रेन के ऊपर बहुत मोटा एक ट्यूमर था और गुरुजी की कृपा से, जो कि भगवान और गुरुजी हमेशा यहीं पे मिलते हैं, कि गुरुजी ही भगवान है
और भगवान ही गुरु जी हैं। और उन्होंने उसका जो कैंसर का फोड़ा था उसको एक आम मांस का टुकड़ा बना दिया, और उसके बाद उसकी पूरी जांच हुई नासा के अंदर, और डॉक्टरों ने फिट करार दे दिया और सर्टिफिकेट दिया कि आप नॉर्मल इंसान की तरह काम कर सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसको अब क्या कहेंगे? लंगर के अंदर लहसुन, प्याज और हर चीज पड़ती है। अब आप अपने मन, अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि लहसुन और प्याज कोई गलत चीज है। इसका सबूत हरिमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल मौजूद है, जहां पे भगवान हमेशा वहीं रहते हैं, और दुखी लोगों की जो अपने मन और आत्मा को एक करके प्रार्थना करता है, उसकी हर बीमारी कट जाती है। और ये ग्रंटेड है, इसको मैं चैलेंज करता हूं, इसको कोई नहीं काट सकता, और उसके डॉक्यूमेंट्री सबूत भी अवेलेबल हैं। अपने दिमाग और दिल से भ्रम निकालो। प्याज एक कुदरत का वरदान है। उसमें कहते हैं जी बदबू आती है, जो उसकी बदबू है या खुशबू कह लो, वो आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए भगवान ने आपको एक वरदान दिया है। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।